आज हम विश्वेश्वर संहिता के अध्याय 15 का आरंभ करेंगे, जिसमें पार्थिव लिंग के निर्माण की रीति तथा वेद मंत्रों द्वारा उसके पूजन की विस्तृत एवं संक्षिप्त विधि का वर्णन किया गया है। तदंतर पार्थिव लिंग की श्रेष्ठता तथा महिमा का वर्णन करके सूत जी कहते हैं, महर्षियों, अब मैं वैदिक कर्म के प्रति श्रद्धा भक्ति रखने वाले लोगों के लिए वेदोक्त मार्ग से ही पार्थिव पूजा की पद्धति का वर्णन करता हूँ। यह पूजा भोग और मोक्ष दोनों को देने वाली है। आहिंसक सूत्रों में बताई हुई विधि के अनुसार विधि पूर्वक स्नान और संध्योपासना करके पहले ब्रह्म यज्ञ करें। तत्पश्चात देवताओं, ऋषियों, सनकादि मनुष्यों और पितरों का तर्पण करें। अपनी रुचि के अनुसार संपूर्ण नित्य कर्म को पूर्ण करके शिव स्मरण पूर्वक भस्म तथा रुद्राक्ष धारण करें। तत्पश्चात संपूर्ण मनोवांछित फल की सिद्धि के लिए ऊंची भक्ति भावना के साथ उत्तम पार्थिव लिंग की वेदोक्त विधि से भली भांति पूजा करें। नदी या तालाब के किनारे, पर्वत पर, वन में, शिवालय में अथवा और किसी पवित्र स्थान में पार्थिव पूजा करने का विधान है। ब्राह्मणों शुद्ध स्थान से निकाली हुई मिट्टी को यत्न पूर्वक लाकर बड़ी सावधानी के साथ शिवलिंग का निर्माण करें। ब्राह्मण के लिए श्वेत, क्षत्रिय के लिए लाल, वैश्य के लिए पीली और शूद्र के लिए काली मिट्टी से शिवलिंग बनाने का विधान है, अथवा जहाँ जो मिट्टी मिल जाए उसी से शिवलिंग बनाएं। शिवलिंग बनाने के लिए प्रयत्न पूर्वक मिट्टी का संग्रह करके उस शुभ मृत्तिका को अत्यंत शुद्ध स्थान में रखें। फिर उसकी शुद्धि करके जल से सान कर पिंडी बना लें और वेदोक्त मार्ग से धीरे धीरे सुंदर पार्थिव लिंग की रचना करें। तत्पश्चात भोग और मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति के लिए भक्ति पूर्वक उसका पूजन करें। उस पार्थिव लिंग के पूजन की जो विधि है उसे मैं विधान पूर्वक बता रहा हूँ, तुम सब लोग सुनो। ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए समस्त पूजन सामग्री का प्रोक्षण करें, उस पर जल छिड़कें। इसके बाद भूमि रस्य दिति रसी विश्वधाया विश्वस्य भुवनस्य धत्री पृथ्वीम यच पृथ्वीम ह्रीम रम पृथ्वीम माहि सिहि इत्यादि मंत्र से क्षेत्र सिद्धि करें। फिर आपो अस्मान मात्रः शुद्धयन्तु घृतेन नो घृत्वः पुनन्तु विश्व रिप्रीम प्रवहन्ति देवी रुदिधाभ्य शुचिरा पूत एमि दीक्षा तप तन्नुरसी ताम त्वा शिवाम शगमाम परिधदे भद्रण वर्णम पुष्यन मंत्र से जल का संस्कार करें। इसके बाद नमस्ते रुद्र मनव्य उतोत ईश्वे नमः बाहुभयामुत ते नमः मंत्र से स्वाटिका बंध स्फटिक शिला का घेरा बनाने की बात कही गई है। नमः शंभवाय च मयोभवाय च नम शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च मंत्र से क्षेत्र शुद्धि और पंचामृत का प्रोक्षण करें। तत्पश्चात शिव भक्त पुरुष नमः पूर्वक नमोस्तु नीलग्रीवाय सहस्त्राक्षाय मीडुषे अथो ये अस्य सत्वानो अहम तेभ्यो अकरम नमः मंत्र से शिवलिंग की उत्तम प्रतिष्ठा करें। इसके बाद वैदिक रीति से पूजन कर्म करने वाला उपासक भक्ति पूर्वक एतते रुद्रावसम तेन परो पूजवतो अतिहि अवत धन्वा पिनाकवसः कृतवासा अहिसनः शिवो अतिहि मंत्र से रमणीय आसन दे। मानो महामुतम मानो अभर्कम मान उक्षन्तमुत मान उक्षितम मानो वधिहि पितरम मोत मातरम मानः प्रियासत नवो रुद्रः ऋषिः मंत्र से आवाहन करें। याते रुद्र शिवा तनुर्घोरा पाप काशिनी या
नस्तन्वा शंतमया गिरीश न ताभी चाक्षी ही मंत्र से भगवान शिव को आसन पर समासीन करें। यामीशुम गिरीशंत हस्ते विभशर्य स्तवे शिवाम गिरित्र ताम कुरु माँ हिसी पुरुषम जगत मंत्र से शिव के अंगों में न्यास करें। अध्योवोच दधिक वक्ता प्रथमो देव्योभिषक अहिंसच सर्वांच जम भयन सर्वाशच यातु धान्यो अधराची ही परासु मंत्र से प्रेम पूर्वक अधिवासन करे। असौ यस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुः सुमंगल ये चैन रुद्रा अभितो दिक्षु श्रितः सहस्रशो वैशाहेट इमहे मंत्र से शिवलिंग में इष्ट देवता शिव का न्यास करें। असौ यो वर्षपति नीलग्रीवो विलोहितः उतैनम गोपा अदश्रन श्रनु दहार्य सदृष्टो मुझयाति न मंत्र से उपसर्पण देवता के समीप गमन करें। इसके बाद नमोस्तु नीलग्रीवाय सहस्त्राक्षाय मीडुषे अथो ये अस्य सत्वानो अहम तेभ्यो अकरम नमः मंत्र से इष्ट देव को पाद्य समर्पित करें। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तनो रुद्रः प्रचोदयात् से अर्घ दें। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मोक्ष्यमामृतात् त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम प्रतिवेदनम उर्वारुकमिव बंधनादितो मुक्ष्यमा मुतः मंत्र से आचमन कराएं। पहे पृथ्व्याम पये ओषधिशो पयो दिव्यंतरिक्षे पयोधा पयस्वति प्रदिशः सन्तु मह्यम यंत्र से दुग्ध स्नान कराएं। दधिक रावणो अकारिशम जिष्णो रवश्वस्य वाजिनः सुरभिनो मुखा कर्तप्रण आयुषी तारिशत मंत्र से दधि स्नान कराएं। घृतम घृत पावानः पिबंतम वसाम वसा पावानः पिबतांतरिक्षस्य हविरसी स्वाहा दिशः प्रदिश आदिशो विदिश उद्विशो दिग्भय स्वाहा मंत्र से घृत स्नान कराएं। मधुवाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिंधवः माध्वीर्नः सन्तवोषधिः मधु नक्तमुतोषसो मधुम पार्थिवरंजः मधु दयोरस्तु न पिता मधुमानो वनस्पतिर्मधुमा अस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः। इन 3 ऋचाओं से मधु स्नान और शर्करा स्नान कराएं। बहुत से विद्वान मधुवाता आदि 3 ऋचाओं का उपयोग केवल मधु स्नान में ही करते हैं और शर्करा स्नान कराते समय निम्नांकित मंत्र बोलते हैं। अपासमुद्वयसम सूर्य संत समाहितम अपाय रसस्य यो रसहंतम वो गृहणाभयुतम मुपयाम गृहीतो असिनिद्राय
त्वां जुष्टं गहना भयेश ते योनि रिंदराय त्वां जुष्टतमम्। इन दुग्ध आदि 5 वस्तुओं को पंचामृत कहते हैं। अथवा पाद्य समर्पण के लिए कहे गए नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्त्राक्षाय मीडुषे अथो ये अस्य सत्वानो अहम तेभ्यो अकरम नमः इत्यादि मंत्र द्वारा पंचामृत से स्नान कराएं। तदंतर माँ नस्तोके तनय मा न आयुषी मा नो गोषु मा नो अश्वेषु रिरिषः मा नो वीरान रुद्रो भामिनो वधिहर विष्मन्तः सदमित त्वा हवामहे मंत्र से प्रेम पूर्वक भगवान शिव को कटिबंध कर धनी अर्पित करें। नमो धृष्णवे च प्रमृषाय च नमो निशिंगिणे चेषु धीमते च नमस्तीक्ष्णेशवे चायुधिने च नमः स्वायुधाय च सुधनवने च मंत्र का उच्चारण करके आराध्य देवता को उत्तरीय धारण कराएं। याते हेतिर मीडुषटम हस्ते बभूव ते धनु तया समान विश्व तस्त्व मय क्षम्या परिभुज परिते धन्वनो हेति रस्मान ऋणक्तु विश्वतः अथो य इषुधि तवारे अस्मिन् देहितम् अवतत्य धनुष्टवं सहस्राक्षते शुधे निशीर्य शल्यानामुखो शिवो न सुम्ना भव नमस्त आयु धायानातताय धृष्णवे उभाभयामुत्ते नमो बाहुभयाम तव धन्वने इत्यादि 4 ऋचाओं को पढ़कर वेदज्ञ भक्त प्रेम से विधिपूर्वक भगवान शिव के लिए वस्त्र एवं यज्ञोपवीत समर्पित करे। इसके बाद नमः शवपति भयशच वो नमो नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शितिकंडाय च इत्यादि मंत्र को पढ़कर शुद्ध बुद्धि वाला भक्त पुरुष भगवान को प्रेम पूर्वक गंध सुगंधित चंदन एवं रोली चढ़ाए। नमस्तक्षभयो रथकारे भयशच वो नमो नमः कुलाले भय कर्मारे भयशच वो नमो नमः निषादे भय पुंजीश जष्ठे भयशच वो नमो नमः शवनिभयो मृगयु भयशच वो नमः मंत्र से अक्षत अर्पित करें। नमः पर्याय चावर्याय च नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय च नमस्तीर्थाय च कुलाय च नमः शष्पयाय च फेन्याय च मंत्र से फूल चढ़ाएं। नमः पर्णाय च पर्णशदाय च नमः उद्गुरमाणाय चाभिघ्नते च नम आखिदते च प्रखिदते च नम ईशुकृद्भयो धनुष्कृद्भयशच वो नमो नमः व कीरिके भयो देवानाम हृदय भयो नमो विचिन्वत के भयो नमो नमः आनिर हते भय मंत्र से बिल्वपत्र अर्पण करें। नमः कपिर्दने च व्युक्तकेशाय च नमः सहस्त्रक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरीश देवस्य त्वा सवितुः प्रस्वे अश्वी नाबार्हुभयां पुष्णो हस्ताभयां
अश्विने भर्षे जयन तेज से ब्रह्म वर्चसायाभिषिचामि सरस्वती भैष जयन वीर्याया नाद्यायाभिषिचामि निन्द्रेण बलाय श्रेय यशस्से अभिषिचामि मंत्र से विद्वान पुरुष आराध्य देव का अभिषेक करें। दीप के लिए बताए हुए नम आश्वे इत्यादि मंत्र से भगवान शिव की निराजना आरती करें। तत्पश्चात ईमा रुद्राय इत्यादि 3 ऋचाओं से भक्ति पूर्वक रुद्रदेव को पुष्पांजलि अर्पित करें। मानो महाजमु इस मंत्र से विज्ञ उपासक पूजनीय देवता की परिक्रमा करे। फिर उत्तम बुद्धि वाला उपासक मानस्तो के इस मंत्र से भगवान को साष्टांग प्रणाम करे। एष ते रुद्र भाग सह स्व सारंबिकाय तम जुष्व स्वाहा। एष ते रुद्र भाग आखुस्ते पशु मंत्र से शिव मुद्रा का प्रदर्शन करें। यतो यतः समीहसे तनो नो अभ्यम कुरु श न कुरु प्रजाभयो अभयम न पशुभय मंत्र से अभय नामक मुद्रा का व्यंबकम मंत्र से ज्ञान नामक मुद्रा का तथा नमः सेनाभय सेनानी भय शच वो नमो नमो रथि भयो अर्थे भय शच वो नमो क्षित्र भय संगृहित्र भय शच वो नमो नमः महाधभ्यो अभर के भय शच वो नमो इत्यादि मंत्र से महामुद्रा का प्रदर्शन करें। नमो गो भय श्रीमती भय सोर भेय भय एत च नमो ब्रह्म सुता भय शच पवित्रा भयो नमो नमः। गोमती विद्या ऋचा द्वारा धेनु मुद्रा दिखाएं। इस तरह 5 मुद्राओं का प्रदर्शन करके शिव संबंधी मंत्रों का जप करें अथवा वेदज्ञ पुरुष शतरुद्रीय यजुर्वेद का वह अंश जिसमें रुद्र के 100 या उससे अधिक नाम आए हैं और उसके द्वारा रुद्रदेव की स्तुति की गई है, देखिए की गई है मंत्र की आवृत्ति करें। तत्पश्चात वेदज्ञ पुरुष पंचांग पाठ करें। तदंतर देवा गातु विदु गातुम वित्वा गातुमित मनस्पत इम देवी यज्ञम स्वाहा वातेदाह इत्यादि मंत्र से भगवान शंकर का विसर्जन करें। इस प्रकार शिव पूजा की वैदिक विधि का विस्तार से प्रतिपादन किया गया। महर्षियों, अब संक्षेप से भी पार्थिव पूजन की वैदिक विधि का वर्णन सुनो। साध्यो जाताम प्रपदयामि सद्यो जाताय वै नमो नमः। भवे भवे नाति भवे भवस्वः माम भवो भूतवाय नमः। ऋचा से पार्थिव लिंग बनाने के लिए मिट्टी ले आए। ओम वाम देवाय नमो, ज्येष्ठाय नमः, श्रेष्ठाय नमो, रुद्राय नमः, कालाय नमः, कल विकरणाय नमो, बल विकरणाय नमो, बलाय नमो, बल प्रमथनाय नमः, सर्वभूत तद्मनाय नमो, मनोमथाय नमः इत्यादि मंत्र पढ़कर उसमें जल डालें। जब मिट्टी सनकर तैयार हो जाए तब ओम अघोरे भयो अथ घोरे भयो घोर घोर रत्रेभ्य सर्वेभ्य सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्य मंत्र से लिंग निर्माण करें। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् मंत्र से विधिवत उनमें भगवान शिव का आह्वान करें। तदंतर ओम ईशान सर्व विद्यानामीश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपति ब्रह्माणो ब्रह्मा शिवो में अस्तु सदा शिवोम मंत्र से भगवान शिव को वेदी पर स्थापित करें।
इनके सिवाय अन्य सब विधानों को भी शुद्ध बुद्धि वाला उपासक संक्षेप में ही संपन्न करे। इसके बाद विद्वान पुरुष पंचाक्षर मंत्र से अथवा गुरु के दिए हुए अन्य किसी शेष संबंधी मंत्र से 16 उपचारों द्वारा विधिवत पूजन करे अथवा भवनाशाय महादेवाय धीमहि उग्राय उग्रनाशाय शर्वाय शशि मौलिने इस मंत्र द्वारा विद्वान उपासक भगवान शंकर की पूजा करे। वह भ्रम छोड़कर उत्तम भाव भक्ति से शिव की आराधना करे, क्योंकि भगवान शिव भक्ति से ही मनोवांछित फल देते हैं। ब्राह्मणों, यहाँ जो वैदिक विधि से पूजन का क्रम बताया गया है, इसका पूर्ण रूप से आदर करता हुआ मैं पूजा की एक दूसरी विधि भी बता रहा हूँ, जो उत्तम होने के साथ ही सर्वसाधारण के लिए उपयोगी है। मुनिवरों, पार्थिव लिंग की पूजा भगवान शिव के नामों से बताई गई है। वह पूजा संपूर्ण अभिष्टों को देने वाली है। मैं उसे बताता हूँ, सुनो। हर, महेश्वर, शंभु, शूलपाणी, पिनाकधृक, शिव, पशुपति और महादेव, यह क्रमशः शिव के 8 नाम कहे गए हैं। इनमें से प्रथम नाम के द्वारा अर्थात ओम हराय नमः का उच्चारण करके पार्थिव लिंग बनाने के लिए मिट्टी लाएं। दूसरे नाम अर्थात ओम महेश्वराय नमः का उच्चारण करके लिंग निर्माण करें। फिर ओम शंभवे नमः बोलकर उस पार्थिव लिंग की प्रतिष्ठा करें। तत्पश्चात ओम शूलपाणाय नमः कहकर उस पार्थिव लिंग में भगवान शिव का आवाहन करें। ओम पिनाकधृष्य नमः कहकर उस शिवलिंग को नहलाएं। ओम शिवाय नमः बोलकर उसकी पूजा करें। फिर ओम पशुपते नमः कहकर क्षमा प्रार्थना करें और अंत में ओम महादेवाय नमः कहकर आराध्य देव का विसर्जन कर दें। प्रत्येक नाम के आदि में ओमकार और अंत में चतुर्थी विभक्ति के साथ नमः पद लगाकर बड़े आनंद और भक्ति भाव से पूजन संबंधी सारे कार्य करने चाहिए। हरो महेश्वर शंभु शूलपाणी पिनाकधृक शिव पशुपतये च महादेव इति क्रमात्र मृदा हरणम संघ घट प्रतिष्ठा हम वानमेव च स्नपनम पूजनम चैव क्षमः वेति विसर्जनम। ओम कारादि चतुर्थ तैर नमो तैरनामाभि क्रमात् कर्तव्या शच क्रिया सर्वा भक्त्या परमया मुदा। षडाक्षर मंत्र से अंगन्यास और करन्यास की विधि भली भांति संपन्न करके फिर नीचे लिखे अनुसार ध्यान करें, जो कैलाश पर्वत पर एक सुंदर सिंहासन के मध्य भाग में विराजमान है, जिनके वाम भाग में भगवती उमा उनसे सट कर बैठी हुई हैं। सनक सनंदन आदि भक्तजन जिनकी पूजा कर रहे हैं तथा जो भक्तों के दुख रूपी दानव को नष्ट करने वाले अप्रमेय शक्तिशाली ईश्वर हैं, उन विश्व विभूषण भगवान शिव का चिंतन करना चाहिए। भगवान महेश्वर का प्रतिदिन इस प्रकार ध्यान करें। उनकी अंकांति चांदी के पर्वत की भांति गौर है। वे अपने मस्तक पर मनोहर चंद्रमा का मुकुट धारण करते हैं। रत्नों के आभूषण धारण करने से उनका श्रीअंग और भी उद्भासित हो उठा है। उनके 4 हाथों में क्रमशः परशु, मृग मुद्रा, वर एवं अभय मुद्रा सुशोभित हैं। वे सदा प्रसन्न रहते हैं, कमल के आसन पर बैठे हैं और देवता लोग चारों ओर खड़े होकर उनकी स्तुति कर रहे हैं। उन्होंने वस्त्र की जगह व्याघ्र चर्म धारण कर रखा है। वे इस विश्व के आदि हैं, बीज कारण रूप हैं तथा सबका समस्त भय हर लेने वाले हैं। उनके 5 मुख हैं और प्रत्येक मुखमंडल में 3-3 नेत्र हैं। अंगन्यास और करन्यास का प्रयोग इस प्रकार करना चाहिए। ओम ओम अंगुष्ठाभ्याम नमः, ओम नम तर्जनीभ्याम नमः, ओम मम मध्यमाभ्याम नमः, ओम शीम अनामिकाभ्याम नमः, ओम वाम कनिष्ठिकाभ्याम नमः, ओम यम करतलकर पृष्ठाभ्याम नमः, ओम करन्यास नमः, ओम ओम हृदयाय नमः, ओम नम शीर्षे स्वाहा। इस प्रकार ध्यान तथा उत्तम पार्थिव लिंग का पूजन करके गुरु के दिए हुए पंचाक्षर मंत्र का विधि पूर्वक जप करें। विप्रवरों, विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह देवेश्वर शिव को प्रणाम करके
नाना प्रकार की स्तुतियों द्वारा उनका स्तवन करके तथा शतरुद्रीय का पाठ करें। तत्पश्चात अंजलि में अक्षत और फूल लेकर उत्तम भक्ति भाव से निम्नांकित मंत्रों को पढ़ते हुए प्रेम और प्रसन्नता के साथ भगवान शंकर से इस प्रकार प्रार्थना करें। सबको सुख देने वाले कृपा निधान भूतनाथ शिव, मैं आपका हूँ। आपके गुणों में ही मेरे प्राण बसते हैं, अथवा आपके गुण ही मेरे प्राण, मेरे जीवन सर्वस्व हैं। मेरा चित्त सदा आपके ही चिंतन में लगा हुआ है, यह जानकर मुझ पर प्रसन्न होइए। कृपा कीजिए शंकर, मैंने अनजान में अथवा जानबूझकर यदि कभी आपका जप और पूजन किया हो तो आपकी कृपा से वह सफल हो जाए। गौरीनाथ, मैं आधुनिक युग का महान पापी हूँ, पतित हूँ, और आप सदा से ही परम महान पतित पावन हैं। इस बात का विचार करके आप जैसा चाहें वैसा करें। महादेव, सदाशिव, वेदों, पुराणों, नाना प्रकार के शास्त्रीय सिद्धांतों और विभिन्न महर्षियों ने भी अब तक आपको पूर्ण रूप से नहीं जाना है, फिर मैं कैसे जान सकता हूँ? महेश्वर, मैं जैसा हूँ वैसा ही उस रूप में संपूर्ण भाव से आपका हूँ, आपके आश्रित हूँ, इसीलिए आपसे रक्षा पाने के योग्य हूँ। परमेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मुनि इस प्रकार प्रार्थना करके हाथ में लिए हुए अक्षत और पुष्प को भगवान शिव के ऊपर चढ़ाकर उन शंभुदेव को भक्ति भाव से विधि पूर्वक साष्टांग प्रणाम करे। तदंतर शुद्ध बुद्धि वाला उपासक शास्त्रोक्त विधि से इष्ट देव की परिक्रमा करे, फिर श्रद्धा पूर्वक स्तुतियों द्वारा देवेश्वर शिव की स्तुति करे। इसके बाद गला बजाकर गले से अव्यक्त शब्द का उच्चारण करके पवित्र एवं विनीत चित्त वाला साधक भगवान को प्रणाम करे, फिर आदर पूर्वक यज्ञपति करे और उसके बाद विसर्जन। मुनिवरों, इस प्रकार विधि पूर्वक पार्थिव पूजा बताई गई। वह भोग और मोक्ष देने वाली तथा भगवान शिव के प्रति भक्ति भाव को बढ़ाने वाली है। इसके साथ ही विश्वेश्वर संहिता का अध्याय 15 समाप्त होता है। इस अध्याय में संस्कृत के काफी ज्यादा श्लोकों का वर्णन किया गया है। हे शिव शंभु, हे भोलेनाथ, उन श्लोकों के उच्चारण में जो कोई भी गलती हो गई हो उसके लिए माफ कर दीजिएगा, यही आपसे प्रार्थना है। और आप सबको सावन के पहले सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय शिव भोले, जय शिव शंभु।